Next topic is variation of g. g means acceleration due to gravity. तो acceleration due to gravity या gravitational acceleration, तो उसका फॉर्मूला हमने जो लास्ट देखा था, दैट फॉर्मूला इज g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर. आपको बताया था कि अर्थ का जो सरफेस है वो अनइवन रहता है. अगर सरफेस अर्थ का अनइवन है तो उस कंडीशन में आर की वैल्यू हमेशा बदलती रहेगी. आर की वैल्यू अगर बदलेगी तो जी भी बदलेगा. तो सवाल ये है कि ये जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ये कहाँ लिया है. ये हमने जो लिया है ये लैटिट्यूड 45 डिग्री पे लिया है. ये हमने यहाँ पे, ये इक्वेटर है, यहाँ से 45 डिग्री पे जो वैल्यू हमारे पास आई है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये वैल्यू हमने यहाँ पे ली है. लेकिन ये वैल्यू हर पॉइंट पे तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे ये बदलती रहती है हाइट और डेप्थ के साथ. किस पे? हाइट पे. अगर हम बहुत ज़्यादा हिल पे जाएंगे तो भी ये वैल्यू बदल जाएगी, और अगर हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे तो भी ये वैल्यू बदल जाएगी. तो हाइट और डेप्थ के साथ जी में क्या वेरिएशन आता है वो हम पढ़ेंगे. तो देखिए सबसे पहले देखते हैं, फर्स्ट इज वेरिएशन इन जी विद हाइट. हाइट के साथ वेरिएशन क्या आएगा. देखिए ये अर्थ है, दिस इज अर्थ. यहाँ से सेंटर से सरफेस तक का जो रेडियस है वो आर हो गया, और इस अर्थ का मास है एम. ठीक है. हमने सबसे पहले सरफेस पे हमने ए पॉइंट नाम दे दिया सरफेस पे. सरफेस पे हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे. तो देखिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन on a body at surface of अर्थ. ठीक है. अर्थ के सरफेस पे क्या एक्सेलरेशन होगा उसका, तो हमने g इज इक्वल टू क्या लिखा, दैट इज कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया, आर स्क्वायर. ये आ गया 1. चलिए अब इसी बॉडी को हम थोड़ा हाइट पे लेके गए, यहाँ से हम यहाँ पे लेके गए. मीन्स दिस इज आर, और ये यहाँ से यहाँ तक ये हो गया h. ये पॉइंट B है. तो देखिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन at point B, that is at height h. हम h हाइट पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर रहे हैं. तो अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज हमने जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लिया वो लिया क्या, g डैश इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर. सरफेस तक डिस्टेंस था सेंटर से r, सरफेस से ऊपर क्या हो गया, r प्लस एच उसका होल स्क्वायर. सो दिस इज सेकेंड वैल्यू. अब एक काम कीजिए, आप इसको डिवाइड कर दीजिए. अब किसको किससे डिवाइड करेंगे, हम डिवाइड करेंगे 2 को 1 से. सो डिवाइड 2 बाई 1. 2 को हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं. अब देखिए 2 को 1 से डिवाइड करने में हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, दैट इज जी डैश अपॉन जी. 2 इज जी डैश and 1 is g, so we are having value gm upon r plus h whole square divided by gm upon r square. gm से gm कैंसिल, r square फोर्थ टर्म है तो वो ऊपर चला जाएगा. तो आपके पास वैल्यू आ गई r square अपॉन r plus h का होल स्क्वायर. ठीक है. अब यहाँ से अगर मैं r square कॉमन ले लूँ तो मेरे पास अंदर वैल्यू क्या आनी चाहिए. तो देखिए जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर
स्क्वायर बाहर लिया आपने तो अंदर आ गया 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। ये बात कई सारे बच्चों को कभी कभी समझ में नहीं आती कि सर आर स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर 1 प्लस 1 एच अपॉन आर कैसे आ गया। तो ज़रा हम कॉमन लेके देखते हैं। देखिए वैल्यू क्या आएगी। मैं अगर आर प्लस एच के होल स्क्वायर को ओपन कर दूं तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2HR, ठीक है, 2HR। अब मैं अगर यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन लूँ तो वैल्यू आ जाएगी क्या, आर स्क्वायर कॉमन लिया 1 प्लस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड देना, ठीक है। तो आर स्क्वायर में आपने आर स्क्वायर का डिवाइड दिया तो 1 आ गया, एच स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और यहाँ आपने क्या किया 2HR अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से ये क्या बचा आपके पास 2H अपॉन आर, ये वैल्यू अंदर बच जाएगी। अब अगर मैं इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करूँ होल स्क्वायर में तो देखिए इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए मेरे पास, इसकी वैल्यू आनी चाहिए क्या 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। आप कहेंगे सर बात समझ में नहीं आई अभी कि 1 प्लस एच अपॉन आर तो आपने यहीं लिख दिया और यहाँ भी आप डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो ये तो समझ में ही नहीं आया कि इसका स्क्वायर ये हो सकता है क्या। करके देख लेते हैं। देखिए 1 इसका स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर 1 हो गया, बी स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो गया, प्लस होता है आपका 2AB, ठीक है। तो 2AB तो 2 इंटू एच अपॉन आर। क्या समझ में आ गई बात। तो 2A तो कुछ है ही नहीं 1 है, B क्या है एच अपॉन आर, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। तो क्या जो आपका RHS है सॉरी LHS है वो RHS के इक्वल हो गया, इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। अब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे देखिए यहाँ वैल्यू आ जाएगी g डैश अपॉन g इज इक्वल टू g डैश अपॉन g इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। अब जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी क्या 1 प्लस एच अपॉन आर की पावर -2, ठीक है। दिस इज जी डैश अपॉन जी। सो जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू, जब इस तरह के टर्म को मैं एक्सपेंड करूंगा बाइनोमियल एक्सपेंशन से ये एक्सपेंड होगा, तो जब इस तरह के एक्सपेंशन को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो फाइनली जो रिजल्ट आएगा हमारे पास दैट इज 1 माइनस 2h अपॉन आर। ये वैल्यू आती है मैथमेटिक्स में, बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ाया जाता है, वहाँ से आप देख लीजिएगा इसको। सो जी डैश विल बी इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर। दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू जी फॉर हाइट। अब अगर आप देखें जो जी डैश की वैल्यू है उसमें आपको जी में से कुछ माइनस करना पड़ेगा। अंदर में मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा जी माइनस 2gh अपॉन आर। तो जी में से आपको कुछ माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब हाइट पे जैसे जैसे हम जाएंगे वैसे वैसे जी की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। तो मैं यहां लिख देता हूं एज वी गो टू a height g will reduce। g क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। क्या आपको समझ में आ गया। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट डेरिवेशन करते हैं दैट इज वेरिएशन ऑफ g ड्यू टू डेप्थ। वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। अब डेप्थ पे जाएंगे तो उसका डेरिवेशन हमें करना है
दिस इज अर्थ, दिस इज रेडियस। सबसे पहले हम ए पॉइंट पे जी कैलकुलेट करेंगे, मतलब कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो ए पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट सरफेस ऑफ अर्थ एट पॉइंट ए, ठीक है। तो वो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारे पास आएगा दैट इज जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। इस वाले एक्सप्रेशन को थोड़ा सा एक्सपेंड करना पड़ेगा हमें अर्थ के मास के रेस्पेक्ट में। देखिए किस तरह से, देखिए डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो अगर मैं मास की वैल्यू निकालूं तो वो इट विल बी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्योंकि अर्थ को हमने स्फेरिकल माना है तो इसका वॉल्यूम हम लिख लेंगे क्या, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 4/3 कैपिटल जी इंटू रो इंटू 4 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इससे ये कैंसिल। सो जी इज इक्वल टू 4/3 कैपिटल जी रो 4 पाई आर। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, नंबर 1। चलिए अब सेकेंड हमने क्या किया, हम इस बॉडी को यहाँ से सरफेस से नीचे लेके गए। कितना नीचे लेके गए, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वो था कैपिटल डी। तो अब सेंटर से, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर से कैलकुलेट होता है, तो सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कंप्लीट डिस्टेंस आपके पास है यहाँ से यहाँ आर। तो इतना डिस्टेंस अगर निकालना है तो आर माइनस डी, इट विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ओ टू बी, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट पॉइंट एट डेप्थ कॉमा एट पॉइंट बी। बी पे हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर रहे हैं। अब उसकी वैल्यू कितनी आएगी वो देखते हैं हम। तो हमारे पास वैल्यू हमने लिखा क्या, जी कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर माइनस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे आपने मास को वहाँ एक्सपेंड किया था और आपके पास वैल्यू आई थी 4/3 रो 4 पाई आर क्यूब, वैसे ही यहाँ पे भी एक्सपेंड हम कर देंगे। तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, जी 4/3 रो 4 पाई, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर माइनस डी का क्यूब डिवाइडेड बाई आर माइनस डी का होल स्क्वायर। स्क्वायर से ये कैंसिल, ठीक है। एक बात समझने वाली ये बात है कि हमने ये डेंसिटी वाला पंगा क्यों किया, हमने वॉल्यूम क्यों लिया। कहने का मतलब है कि अगर आप यहाँ कैलकुलेट कर रहे हो तो आप इस रेडियस में कहीं पे भी आप जी कैलकुलेट करो उतनी ही वैल्यू आनी चाहिए जो बी पॉइंट पे आ रही है। क्या समझ में आ गई बात, ठीक है। क्योंकि कंप्लीट अर्थ का मास है m, कंप्लीट अर्थ का मास है m, लेकिन अंदर इतने हिस्से का मास m नहीं है, वो m से कुछ कम है। वो m से कम कब निकल के आएगा, जब आप डेंसिटी ऑफ अर्थ इनटू वॉल्यूम ऑफ दैट रीजन मल्टीप्लाई करेंगे। जब आपको कंप्लीट मास निकालना है तो आपने कंप्लीट अर्थ का रेडियस ले लिया, लेकिन आपको जब इस डॉटेड रीजन का मास निकालना है तो आपने सिर्फ इसी का रेडियस लिया है। इसीलिए ये हमने डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट एक लगाया है यहाँ पे। क्या समझ में आ गई बात। जितना मास उस रेडियस में एनक्लोज हो रहा है उसकी वजह से ही एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे g इज इक्वल टू
आपने क्या लिख दिया 4/3 कैपिटल जी रो 4πr-d, ये नंबर 2 हो गया। अब ये सॉरी जी डैश है, न्यू वैल्यू ऑफ जी है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइड 2/1, 2 को 1 से हम डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास जी डैश डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल टू 4/3 कैपिटल जी रो πr-d डिवाइडेड बाई 4/3 कैपिटल जी रो πr। ये वैल्यू कैंसिल हो गई, आपके पास क्या बचा जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू r-d अपॉन r। अब यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूँ r ऊपर से न्यूमरेटर से तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1 - d अपॉन r, और नीचे डिनोमिनेटर में r तो है ही, तो r से r कैंसिल हो गया, तो जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू 1 - d अपॉन r। आपने g उधर लेके गए तो जी डैश इज इक्वल टू जी 1 - d अपॉन r। दिस इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू डेप्थ। डेप्थ की वजह से एक्सेलरेशन ये हो जाएगा। तो ये एक चीज़ समझने वाली बात है कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, सो जी डैश विल बी इक्वल टू जी माइनस जी डी अपॉन आर, मतलब कि जी में से कुछ माइनस करना पड़ेगा तब हमारे पास जी डैश की वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये है कि डेप्थ में भी अगर हम जाएंगे तो भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू रिड्यूस होगी। ठीक है, सो विद डेप्थ कंक्लूजन है ये, विद डेप्थ g will reduce। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है हमारे पास कि चाहे हम हाइट पे जाएं चाहे हम डेप्थ में जाएं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू हर जगह कम होती ही है। ठीक है, क्या समझ में आ गया? चलिए, तो यहाँ इस लेक्चर को हम खत्म करते हैं। कल हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, थैंक यू सो मच।